नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में विषय रहेगा अमावस्या। पौष मास की जो अमावस्या है जनवरी में, वो कब है? 2024 की पहली अमावस्या। किस प्रकार से आप पितृ पूजा करें, इस दिन आप पितरों की शांति के लिए, पितरों को दान के लिए किस प्रकार से क्या विधि है, क्या आप कर सकते हैं। अगर खाना बना के नहीं खिला सकते, ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, इतना समय नहीं है या सुविधा नहीं है, तो और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि आपके पितृ शांत रहें और पितरों की पूजा भी संपूर्ण हो। साथ ही आप जानेंगे अन्य किस प्रकार के दान हैं, कल्प काल सर्पदोष आदि के लिए आप क्या उपाय इस अमावस्या पर कर सकते हैं, यह अमावस्या कब है, शुभ मुहूर्त कब है, ये सभी जानकारी आपको हमारे आज के इस वीडियो में मिलेगी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें जो बेल आइकन का एक साइन होता है उसको दबा लें। उसको दबाने से क्या होगा कि जो भी जानकारी हमारे यहाँ से अपलोड की जाएगी वो सभी आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे पहुँचेगी, तो आपकी स्क्रीन पर दिखेगी कि इस प्रकार का वीडियो कोई आया है। वीडियो अगर आपकी जानकारी के लिए सही हो तो आप उसको ओपन कीजिएगा, देखिएगा, नहीं तो आप उसे साइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी प्रस्तुत की जाती है कि कौन सी तिथि, कौन सा व्रत कब है और किस प्रकार से आप करें, क्या विधि है। अगर कोई सवाल आपके मन में होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके भी जवाब हमारे यहाँ से, हमारे पंडित जी के द्वारा, हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, आपको दिए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो सनातन धर्म है, इसके जितने भी सनातनी हैं, वो सभी सही प्रकार से और सही समय पर पूजा करें, भगवान की आराधना करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। बात करते हैं पौष अमावस्या की। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इस महीने को फूंस का महीना कहते हैं, तो फूंस अमावस्या के नाम से भी इसको जानते हैं। इस दिन कई तरह के धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के उपाय करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इतना ही नहीं, ये अमावस्या पितृदोष, काल सर्पदोष से मुक्ति पाने के लिए भी खास मानी जाती है। इसके साथ इस अमावस्या पे विशेष स्नान करने से, दान करने से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और आप सुखमय जीवन व्यतीत करने में तत्पर रहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो अमावस्या है वो है कब, उसके बाद बाकी जानकारी कि किस प्रकार से आप पितृ पूजा करें और बाकी पूजा किस प्रकार से करें। अगर हम अमावस्या की बात करें तो देखिए, अमावस्या जो तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 10 जनवरी को रात को 8:10 से और इसकी समाप्ति होगी 11 जनवरी को शाम को 5:26 पर। इस प्रकार से ये जो अमावस्या है सूर्योदय के अनुसार ये मनाई जाएगी 11 जनवरी को। 11 जनवरी को अमावस्या का पर्व रहेगा। इस दिन आप दान करें, पितरों की पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप पितृ पूजा की बात करते हैं तो पितृ पूजा के लिए देखिए, अमावस्या के दिन पितरों के लिए दान दिया जाता है, पूजा की जाती है। इसका विधान है कि आप ब्राह्मण को निमंत्रित करें, उनको निमंत्रण दें, अपने घर पर पूरी, हलवा, सब्जी जो भी आप बनाना चाहते हैं, खाना वह भोजन बनाएं, भोजन ब्राह्मण को बुला के उनको भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनको दान दक्षिणा आदि देके विदा करें। आप अगर भोजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारी माताएं बहनें भी वर्किंग हैं और सभी व्यस्त लाइफ है, तो इसमें आपके लिए समय नहीं निकल पाता, तो आप ऐसे में पितरों की शांति के लिए एक और उपाय कर सकते हैं कि आप खाना ना बनाएं। आप बाज़ार से एक दूध का पैकेट ले लें, 1 दर्जन या आधा दर्जन केले ले लें, उसमें एक दक्षिणा रखें जो आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार, और वह किसी भी ब्राह्मण को मंदिर में जाके या और कोई आपके नज़दीक में ब्राह्मण है उनको दे दें। और वो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप पितरों के नाम से उसका तर्पण करें, या पितरों को याद करके, स्मरण करके, और उसके निमित्त आप किसी ब्राह्मण को वो अर्पित कर दें। तो इससे भी आपकी जो पितरों की शांति है वो होती है, और अगर आप भोजन नहीं करा पाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। अमावस्या के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। पौष के महीने में सूर्योदय 7 बजे के आसपास होता है, तो आप 7 बजे से पहले उठ जाएं कोशिश करके, क्योंकि सर्दी का समय होता है और शीत ऋतु में सभी को परेशानी होती है जल्दी उठने में, तो 7 बजे से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान को स्नान कराएं, अपने मंदिर में गंगा जल से शुद्ध करें, उसका चंदन आदि लगाएं, दिया धूप दीप जलाएं,
भगवान को आप पुष्प अर्पित करें और फिर आप अमावस्या का संकल्प करें। संकल्प करने के लिए जो भी आप दान देना चाहते हैं उसको एक चौकी पर या एक स्थान पर रखें। उसके बाद हाथ में जल लें, पुष्प लें और हाथ में जल पुष्प लेने के बाद ओम विष्णु विष्णु और विष्णु 3 बार भगवान विष्णु को वो याद करें और अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, जिस भी स्थान पे आप हैं, मकान नंबर, जो भी आपका क्षेत्र है, एरिया का नाम, शहर का नाम, जिस भी किसी उद्देश्य के लिए अगर आप पितरों के शांति के लिए, पितरों के निमित्त दान कर रहे हैं तो पितृ निमित्तार्थाय दानम दुग्धदानम संकरिष्ये, आप इस प्रकार से बोलें और वो जो जल आपने हाथ में लिया है उसको उसके एक राउंड घुमा के और छोड़ दें। उसके बाद आप वो दे आएँ। ये एक संकल्प होता है। इसी के बाद दान जो है वो लगता है जिस भी किसी के लिए दिया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो हमेशा दान इसी प्रकार से आपको देना चाहिए। हो सके तो अमावस्या की कहानी सुने। अमावस्या की कहानी सुनने के बाद अमावस्या जो भी होती है, मौनी अमावस्या का अलग विधान है, सोमवती अमावस्या का अलग विधान है, उसके अनुसार आप समय समय पर अलग अलग पूजें कर सकती हैं। सोमवती अमावस्या पर आप सभी जानते हैं 108 परिक्रमा की जाती है, तुलसा जी की परिक्रमा की जाती है। अब बात करते हैं कुछ उपायों की कि और हम क्या कर सकते हैं अमावस्या पे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो पौष मास अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है और उसकी हमने पूरी विधि आपको बताई है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ देने की विशेष महिमा है, इसीलिए आप सूर्य को अर्घ अवश्य दें। इस अमावस्या पर नदी स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो अगर आपके नज़दीक में कोई भी नदी है, पवित्र स्थान है या कोई पवित्र नदी है तो आप वहाँ जाकर स्नान करें और भगवान को अर्घ दें। अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ज़रूरी माना गया है, इसीलिए आप जब भी मंदिर जाएं तो पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का भी विशेष महत्व है, तो आप तुलसी जी को भी जल दें और तुलसी पूजा करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। अपने पितरों की शांति के लिए, उनको मनाने के लिए आप दान दे सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।